बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। थंबनेल से तो आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। तो चलते हैं व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आर्टिकल मारिया बी से लिया गया, बहुत प्यारा लाइलेक टोन में दिया गया है और जिस तरह इसको स्टिच करवाया गया बहुत प्यारा दिख रहा है। नज़दीक से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह नेकलाइन को बनाया गया। फ्रिल को यहाँ पर ऐड किया गया जैसे मॉडल कार्ड पर था। हमने लैस को डाई करवा कर ऊपर फ्रिल के ऊपर लगाया क्योंकि एक प्रॉपर लुक भी बने और ख़ूबसूरत भी दिखे। साथ ही साथ हमने क्रिस्टल्स को ऐड किया जो सेम कलर के साथ जा रहे थे, उसको बाय किया क्योंकि क्रिस्टल की वजह से ना बहुत प्यारी लुक बनी है। बाकी क्योंकि ये एज अ पार्टी वेयर यूज़ किया जाएगा तो इसको इसी तरह बनाया गया कि आप किसी पार्टी में इसको कैरी कर सकें। कुछ इस तरह स्लीव्स का पैटर्न दिया गया था। यहाँ पर हमने लैस को ऐड किया, पर्ल्स को ऐड किया। पर्ल्स मेरी क्लाइंट ने नहीं कहा था, उनको नहीं चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर उनकी लेंथ को पूरा करना था जो स्लीव्स की लेंथ थी, तो इसलिए यहाँ पर नीचे की साइड पर चेक करें इस तरह पर्ल्स को लगाया गया कि इनकी लेंथ को पूरा किया जाए और ये खूबसूरत भी दिख रहा है। एक पार्टी वेयर सूट को एक पार्टी वेयर सूट की तरह ही होना चाहिए। बाकी कुछ इस तरीके का बॉर्डर दिया गया था, वो यहाँ पर हमने पैच को एप्लिक करवा दिया और यहाँ पर नीचे हमने इसके अंडर शर्ट यानी कि स्लीव्स के नीचे भी हमने कपड़े को ऐड किया है। चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। अब देखा जाए एप्लिक वर्क के साथ ये पूरा आर्टिकल दिया गया था जैसे कि आपको दिख रहा होगा। बाकी इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बन रही थी। हमने यहाँ पर ऊपर वाले पीसेस को कट करके नीचे जो पैटर्न दिया गया था उसके ऊपर एप्लिक किया है, जो कि ज़ाहिर बात है क्लाइंट की लेंथ पूरी करनी थी और सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। बाकी लेस को लिया, इसको डाई करवाया। आप चेक करो ये लेस ऐसे लग रही है कि कढ़ाई हुई हुई है, क्योंकि जिस तरह की लेस मैंने सेलेक्ट की वो इस आर्टिकल को मद्देनज़र रखते हुए कि बाकी हैंगिंग्स हमने ऐड कर दी, जबकि मेरी क्लाइंट को नहीं चाहिए था। लेकिन अब ये थोड़ी बहुत हैं, अगर उनको नहीं पसंद तो वो हटा भी सकती हैं। बाकी चलते हैं इसके बैक साइड को भी देख लेते हैं। चौक पर भी हमने लेस को ऐड कर दिया और बैक साइड पर कुछ इस तरह चौड़ी लेस को ऐड किया क्योंकि बैक साइड बहुत ज़्यादा खाली आ रही थी और क्योंकि ये एक बिग साइज़ है तो ज़ाहिर बात है आप कुछ इस तरह की मतलब चीज़ें ऐड कर देते हैं जिससे आपकी एक स्लिमर लुक आए। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने बैक साइड पर भी लेस को ऐड किया। चलते हैं ट्राउज़र को देख लेते हैं। ट्राउज़र पर भी हमने लेस को ऐड कर दिया जो कि प्यारी लुक दे रहा है क्योंकि इस तरह लग रहा है कि कढ़ाई हुई हुई है। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। सिल्क में दुपट्टा दिया गया है कुछ इस तरह प्रिंट के साथ, बहुत प्यारा ये कलर दिख रहा है। बाकी दुपट्टे पर भी हमने लेस को ऐड कर दिया, थोड़ी चौड़ी लेस यूज़ की। पल्टा हमने सिल्क का यूज़ किया। दुपट्टे का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन लेसेस को सूट के हिसाब से डाई करवाया गया क्योंकि अगर मैं दुपट्टे को डिफरेंट कलर की लेस लगाती तो वो अजीब लगनी थी। बाकी सिल्क को हमने एज अ पल्टा यूज़ किया। बहुत प्यारा आर्टिकल ये दिख रहा है। बाकी अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मेंशन है। ये सारे कपड़े मैं ख़ुद स्टिच नहीं करती, टेलर से करवाती हूँ। मैं एज अ डिज़ाइनर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ रीसेलर काम करती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। मारिया बी का बहुत प्यारा आर्टिकल है। ये जिस तरह ग्रीन कलर की टोन में दिया गया है, यहाँ पर दो किस्म के पैटर्न दिए गए थे जो यहाँ पर हमने कटवर्क करके एप्लिक करवा दिए। ये जो तितली इतनी बड़ी दी गई थी इसको इसके ऊपर एप्लिक किया गया, मतलब जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। मतलब डिसेंट सा ये आर्टिकल दिख रहा है और हल्की फुल्की सी कढ़ाई का पैटर्न साथ में दिया गया है। जो पैटर्न दिया गया था वो हमने स्लीव्स पर ऐड कर दिया क्योंकि हमने थोड़ी सी स्लीव्स को इस तरह रखना था और दामन पर हमने लेस को ऐड किया। चल के देख लेते हैं। इस तरह दामन पर लेस लगाई गई है थोड़ी सी चौड़ी पैटर्न के साथ, एक तो लेंथ पूरी हो जाए क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग शर्ट्स बनाई गई हैं 49-50 की लेंथ के साथ। तो इस तरह की चीज़ें ऐड करके पूरी कोशिश की गई है कि क्लाइंट के हिसाब से आर्टिकल्स को स्टिच किया जाए। यहाँ पर हमने लेस को ऐड कर दिया, इसके चौक पर आगे पीछे चौक, दामन पर हमने लेस को ऐड किया।
अब लेस को हमने डाई करवाया। अब चेक करें, डाई करवाने से ही एक प्रॉपर लुक बनती है क्योंकि कलर सेम हो जाता है। बाकी चलते हैं, इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। कुछ इस तरह ट्राउज़र दिया गया था। यहाँ पर हमने लेस को सिंपल तरीके से ऐड कर दिया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की क्योंकि ये इसी तरह खूबसूरत दिख रहा है। चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। वैसे ये आर्टिकल भी बहुत प्यारा है। मेरे पास एक सूट एक्स्ट्रा पड़ा है, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। अब चेक करें, जिस तरह इन पर लेमन बने हुए हैं, जिस तरह की प्रिंटिंग है, जिस तरह का कलर कंट्रास्ट है, बहुत प्यारा दिख रहा है। क्योंकि गर्मियों में इस तरह के फ्रेश कलर्स, इस तरह से खिले खिले और इस तरह के फ्रूट्स या कोई चीज़ें बनी हुई हो ना, बहुत प्यारी दिखती हैं। बाकी यहाँ पर हमने लेस को ऐड कर दिया, डाई करवा कर सिल्क का पल्टा लगाया गया क्योंकि एक प्रॉपर फिनिशिंग आ जाती है और सूट प्यारा दिखता है। बाकी अगर आपने ये आर्टिकल बाय करना है तो एक आर्टिकल मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, जिसको भी चाहिए कांटेक्ट किया जा सकता है। स्क्रीन पर नंबर मेंशन है। बाकी प्राइजेस के लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। सायरा शकीरा का बहुत प्यारा हिट कोड्स है। भाई सायरा शकीरा के आर्टिकल्स नहीं रहते हैं। कुछ इस तरह लाइम येलो कलर में दिया गया था, ये नेक लाइन दिया गया था ये, लेकिन ये नेक लाइन इतना तंग क्यों दिया गया। कुछ इस तरह यहाँ पर इस नेक लाइन को एप्लिक करवाया गया। अच्छा, यहाँ पर मैं चाह रही थी कि यहाँ पर इसका दरमियान में कट करके डिज़ाइन किया जाए, लेकिन ये बीच में फिर इतना गैप रहता नहीं था और इस फूल की वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाना था। खैर, यहाँ पर ये पूरा पैच दिया गया था जिसको एप्लिक किया गया, जो इसकी थोड़ी सी शोल्डर वाली साइड इस तरह नेक लाइन पर ये पूरा पैच एप्लिक किया गया। यहाँ पर हमने हैंगिंग को अटैच कर दिया। अच्छा, मैं चाह रही थी कि वो जो रेशमी टैसल्स होते हैं वो बनाए जाएं, लेकिन यकीन माने जब मैं यहीं पर गई और टैसल्स बनाने के लिए तो उसकी कॉस्ट 2000 थी। तो वो फिर मैंने कहा बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, फ़ज़ूल में एक टैसल के लिए इतनी अमाउंट देना मुझे मुनासिब नहीं लगा। बाकी चलते हैं, इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स के लिए ये पैच दिया गया था जिसको कट वर्क करके एप्लिक किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर हमने लेस को अटैच कर दिया। लेस खूबसूरत दिख रही है क्योंकि एक प्रॉपर फिनिशिंग आ जाती है। क्लाइंट्स को जौन से कपड़े चाहिए होते हैं उनकी पसंद पर कपड़ों को बाय किया जाता है और फिर उनके हिसाब से स्टिच करवाया जाता है। बाकी कुछ इस तरह के मोटिव्स दिए गए थे जो यहाँ पर एप्लिक किए गए हैं। 2-4 ऊपर की तरफ हैं, 2 यहाँ पर दिए गए हैं। इन तमाम मोटिव्स को शर्ट पर एप्लिक किया गया है। बाकी ये पैटर्न दिया गया था अलग से और ये चौक से होते हुए ये पूरे साइड पर यानी कि दामन पर चौक पर एप्लिक किया गया है। अब चेक करो, कुछ इस तरह नीचे की साइड पर हमने कट वर्क कर दिया, ऊपर से हमने एप्लिक किया, नीचे हमने लेस को ऐड कर दिया एक प्रॉपर फिनिशिंग के लिए, एक प्रॉपर लुक के लिए। अब ये पूरा पैच यहाँ पर एप्लिक हुआ है। अच्छा, प्रिंट भी कुछ इस तरह दिया गया है कि प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा। बाकी कुछ इस तरह हमने चौक पर भी लेस को ऐड कर दिया प्रॉपर फिनिशिंग के लिए। लाइट कलर है तो हमने इनर को यूज़ किया है, बिल्कुल हल्की जैसे मलमल होती है उसको लिया गया है। अक्सर लोग कहते हैं बिल्कुल लोन स्टफ़ हो, पतला स्टफ़ हो, तो उसको लेकर डाई करवा कर यहाँ पर लगा दिया गया। बाकी कुछ पैटर्न यहाँ दिया गया था जो बैक साइड पर लगाया गया, साथ ही साथ हमने लेस को डाई करवा कर यहाँ पर लगा दिया। अच्छा, ये कलर कैमरा में कभी थोड़ा डार्कर टोन में आता है, कभी थोड़ी लाइटर टोन में आता है, तो ये लाइट सा क्या बोलेंगे बटर येलो कलर है, कुछ इस तरह दिया गया है। इनर को हमने अटैच किया। सेम कलर डाई करवाने के बाद चलते हैं, इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र को हमने कुछ इस तरह का पैच दिया गया था, अभी दिखाती हूँ। यहाँ पर एप्लिक करवा दिया गया है और क्योंकि ये ट्राउज़र के लिए दिया गया था, जो मेरी क्लाइंट ने साइज़ दिया था उन हिसाब से कपड़ों को बनाया गया। काफ़ी लॉन्ग शर्ट्स हैं भाई, लॉन्ग शर्ट्स बनाना, उनका दामन निकालना थोड़ा सा समटाइम मुश्किल हो जाता है। बाकी कुछ इस तरह सिल्क का दुपट्टा दिया गया है जो कि हमने लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया। लेसेस को डाई करवाया जाता है तभी इनकी प्रॉपर लुक बनती है। अब चेक करो, कलर इसका दुपट्टे का कलर बहुत प्यारा है। यहाँ पर हमने लेस पल्टे के साथ ऐड की है, सिल्क का पल्टा लगाया गया, लेस को भी ऐड किया गया है। बाकी ये कपड़े तो काफ़ी दिन पहले बनकर आ चुके थे, तकरीबन 20 दिन पहले ये आ चुके थे,
लेकिन इनकी वीडियो बनाने का टाइम अभी आया है क्योंकि पार्सल डिस्पैच अभी हुआ है। तो फिर ज़ाहिर बात है डिस्पैच होने से पहले वीडियो भी फटाफट बनाई जाती है और आप लोगों के साथ शेयर भी की जाती है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। जिन जिन लोगों ने निशात का ये आर्टिकल बाय किया है उनको पता होगा ये सिंपल यानी कि प्रिंटेड 3 पीस का सूट दिया गया है शिफॉन दुपट्टे के साथ, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया। यहाँ पर हमने नेक लाइन और दामन के लिए पैच को लिया, उसको डाई करवाया और यहाँ पर लगा दिया, एक प्रॉपर लुक बने। और दूसरी बात यह है कि ये लेंथ पूरी नहीं होती थी, मतलब अगर मैं लेंथ को पूरा करने जाती तो स्लीव्स नहीं निकलते और स्लीव्स को पूरा करने जाओ तो लेंथ नहीं निकलती। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भी हो जाती हैं और चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। यहाँ पर हमने इन पैचेस को डाई करवा कर लगा दिया, बाकी लेसेस को डाई करवाया गया। 2 कलर में लेसेस को डाई करवाया गया, एक थोड़ा सा जो ट्राउज़र का शेड जा रहा है ग्रीन, दूसरा जो शॉकिंग का शेड है बहुत प्यारा दिख रहा है। और ये लेस पर इतना एग्जैक्ट कलर आया ना, सम टाइम लेसेस पर एग्जैक्ट शेड आ जाता है तो दिल खुश हो जाता है मेरा। बाकी कुछ इस तरीके के दामन का पैच आप चेक करें, यहाँ पर हमने अटैच किया क्योंकि अब लेंथ को भी निकालना है जो मेरी क्लाइंट के हिसाब की हो। इस पूरे पैच को थोड़ा सा नीचे करके एप्लिक किया गया, तो यहाँ पर ये देखो कितने इंचेस हमें फ़र्क पड़ा। ये सारी चीज़ें फिर ज़ाहिर बात है नीचे की साइड पर लेस भी ऐड हुई है तो तब जाकर लेंथ को पूरा किया गया। अब पैचेस को यहाँ पर एप्लिक किया गया, नीचे से ज़ाहिर बात है कपड़ा तो था नहीं तो कुछ आया नहीं नीचे, लेकिन ये तो दामन है इतना फ़ील नहीं होगा। बाकी लेस को ऐड किया गया, नीचे से स्कैलप स्टाइल दिया गया, लेस इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करिए। इस लेस का कलर बहुत प्यारा, मतलब कुछ लेसेस ऐसी होती हैं ना, ऐसा एग्जैक्ट कलर पकड़ती हैं कि दिल खुश हो जाता है। बाकी हमने जो चौक पर लेस यूज़ किया आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ी सी चौड़ी लेस यूज़ की गई है क्योंकि मेरी क्लाइंट का दामन भी चौड़ा था, तो उस तरह उसको पूरा किया गया कि उनके हिसाब का थोड़ा सा ए लाइन शेप में आ जाए। बाकी आगे पीछे लेसेस को लगा दिया गया। ये रहा इसका ट्राउज़र, अभी दिखाती हूँ। इसका कुछ इस तरह कंट्रास्ट में ट्राउज़र दिया गया था, यहाँ पर हमने लेस को ऐड किया जो बहुत प्यारी दिख रही है। मतलब हल्का फुल्का सा ये सूट है, कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा है, लेकिन जब आप इतनी सारी चीज़ें ऐड करते हैं तो ज़ाहिर बात है बजट थोड़ा सा आउट हो जाता है। बाकी चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टे पर हमने चारों तरफ लेस को डाई करवा कर लगा दिया। अब बहुत प्यारा जो लाइट क्या बोलेंगे इसको, लाइट ग्रीन कलर जो है, पैरेट ग्रीन की थोड़ी सी लाइटर टोन यूज़ की गई है, एप्पल ग्रीन बोलेंगे, उसको डाई करवाया गया, यहाँ पर लगा दिया गया। पल्टा नहीं यूज़ किया गया, इसी तरह लगा दिया गया जो कि खूबसूरत दिख रहा है। बाकी अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी से ऑर्डर लूँगी लेकिन स्टिचिंग का नंबर तकरीबन 1 महीने बाद आएगा। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। इसनेक से लिया गया ये आर्टिकल सोल्ड वन आर्टिकल है, ये अभी आपको नहीं मिलेगा। अगर रीस्टॉक हो गया तो कोशिश की जाएगी। वैसे काफ़ी क्लाइंट्स के लिए मैंने ये आर्टिकल स्टिच करवाया, इनके लिए भी वैसा ही करवाया गया लेकिन लेसेस को डिफरेंट कर दिया गया। कुछ नेक लाइन को भी यहाँ पर डिफरेंट किया गया, जो पैच दिया गया था वो नेक लाइन पर कटवर्क करके एप्लिक करवा दिया गया। बाकी स्लीव्स पर हमने पैच को यहाँ पर एप्लिक करवाया। आप चेक करो ये कितना खूबसूरत दिख रहा है और जो लेस इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है बहुत प्यारी दिख रही है। इस लेस ने 4 चाँद लगा दिए। इससे पहले जिस क्लाइंट के लिए स्टिच करवाए, जिन जिन के लिए करवाया, उनकी लेसेस अपनी जगह खूबसूरत दिख रही हैं, ये लेस अपनी जगह खूबसूरत दिख रही है। बाकी क्योंकि ये दामन चौड़ा है तो इसकी चौड़ाई को फिल करने के लिए यहाँ दरमियान में हमने एम्ब्रॉयडर्ड पैच को ऐड किया कि खालीपन नहीं नज़र आए। आपका मतलब जिनके छोटे दामन थे या तंग दामन था उनका तो ये 2 पैचेस पूरे हो गए, लेकिन जिनका थोड़ा सा ए लाइन में बनना है चौड़े दामन के साथ, तो यहाँ पर एम्ब्रॉयडर्ड पैच को ऐड किया गया। ये पूरा पैच यहाँ पर लगा दिया गया, बाकी लेस के साथ इसको फिनिशिंग दी गई। इस लेस ने 4 चाँद लगाए हैं, इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है। बाकी चौक पर भी हमने लेस को ऐड कर दिया। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो लोग अपना आर्टिकल बुक करवाते हैं, अगर आप मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं मैं बुकिंग कर लेती हूँ आपके कहने पर, वो मेरे पास हो, मैं उनको श्रिंक कर लूँ और फिर आप कहें कि मैंने अब नहीं लेना या कोई प्रॉब्लम या कोई भी चीज़,
तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत किया करें, क्योंकि श्रिंक हुई हुई चीज़ कोई दूसरा बंदा नहीं लेता। ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, इससे मुझे नुकसान होता है। सोच समझ के ऑर्डर को प्लेस करें, एक बार कमिटमेंट हो गई तो हो गई। मतलब बड़ा अजीब-सा लगता है सच्ची में, मुझे ये बात कहते हुए भी ऑनलाइन बड़ा अजीब-सा लग रहा है कि जो मेरे पुराने क्लाइंट्स इस तरह की चीज़ें करें, और मतलब मुझे नुकसान होता है ना, क्योंकि दूसरा इंसान लेगा नहीं और मुझे अच्छी खासा नुकसान पड़ जाएगा, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। जब आप एक चीज़ श्रिंक करते हैं ना, तो उसका पता चलता है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को आइडिया है कि नहीं, अब इस सूट में मैं और बातें लेकर बैठ गई, लेकिन थोड़ी-सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। बहुत प्यारा फ़ायज़ा सक्लैन का ये आर्टिकल दिया गया, अनरखा स्टाइल में बनाया गया। कुछ इस तरह हमने समोसा लेस को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब चेक करो, यहाँ पर जो पट्टी दी गई थी इसको एप्लिक किया गया, और साथ ही साथ समोसा लेस को यहाँ पर लगा दिया गया, और ये सारी जो हैं कलियों में फ्रॉक बनाया गया है, जितना इसका फ्लेयर दिया गया था। अब चेक करो, ये पूरी पट्टी दी गई थी और ये पूरी पट्टी यहाँ पर लगाई गई। साथ ही साथ हमने हैंगिंग्स को भी ऐड कर दिया। ये बहुत प्यारी हैंगिंग्स दिख रही हैं। दरअसल जो मैंने बटर येलो सूट दिखाया, मैं इस तरह रेशमी धागे में हैंगिंग्स चाह रही थी, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव बनने जा रही थी, तो वो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं था। ये रहे इसके स्लीव्स का पैटर्न बहुत प्यारा दिख रहा है। कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है सीक्वेंस वर्क के साथ। बारीक समोसा लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। मैंने अपनी क्लाइंट को सजेशन दी थी कि इसकी कलियों में भी अगर समोसा लेस लग जाए तो 4 चाँद लग जाएँगे इस जोड़े में। नो डाउट ये इस तरह भी बहुत प्यारा दिख रहा है। अच्छे खासे फ्लेयर के साथ ये बनाया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पर जो पैचेस दिए गए थे वो यहाँ पर लगा दिए गए। अनरखा स्टाइल इसी स्टाइल में बनता है, अंदर की साइड पे भी जाता है और ऊपर की साइड पर आकर कुछ इस तरह की शेप इसकी आती है। आप लोग अच्छे तरीके से कपड़ों को देख लिया करें, फिर ऑर्डर प्लेस किया करें। आज की वीडियो में कंपैरिजन वीडियो भी मैं शेयर करूंगी, क्योंकि मैं इसी आर्टिकल की मास्टर कॉपी भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लेन बॉटम रखा गया और ये रहा इसका प्योर शिफॉन का दुपट्टा, जिस पर चारों तरफ इस तरह का पैच दिया गया था, वो हमने एप्लिक करवा दिया। एप्लिक वाले दुपट्टे सूट की स्टिचिंग कॉस्टली होती है। किसी भी सूट पे पैचेस लगते हैं, कोई इनर अटैच होता है, तो आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। बाकी चारों तरफ हमने समोसा लेस को ऐड कर दिया। अभी चलते हैं, हम कंपैरिजन वीडियो देख लेते हैं। ये मेरे पास इसकी मास्टर कॉपी पड़ी हुई है, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। कंपैरिजन आज की वीडियो में दिखाऊंगी। अब चेक करो, दुपट्टा मैं दिखा चुकी हूँ ओरिजिनल का। उसकी पट्टी जिस तरह लगी हुई है दुपट्टे के ऊपर चारों तरफ, और ये पैच दिया गया है, 3 पट्टियाँ हैं, यानी कि दुपट्टे के चारों तरफ इसको एप्लिक करवाया जाएगा। काम की नोयत चेक करें, कोई नहीं कह सकता कि मैं आप लोगों के साथ मास्टर कॉपी शेयर कर रही हूँ। ये वाली जो अनस्टिच में है, ठीक हो गया, जो स्टिच है वो तो ओरिजिनल है। बाकी इस तरह के पैचेस दिए गए हैं मोटिव्स, यानी कि ये दुपट्टे पर एप्लिक हुए हैं, 3 एक साइड पर, 3 दूसरी साइड पर। पल्लू वाली साइड पर ये मोटिव्स एप्लिक किए जाएंगे और ये भी सिमिलर दिख रहे हैं। बाकी कुछ इस तरह के पैच हैं, जैसे फ्रॉक के फ्रंट पर ये पैच दिया गया था, ये कटवर्क होकर एप्लिक किया जाएगा, तो ये प्यारा लुक देगा। बाकी तो आप लोगों की चॉइस है कि आपने अनरखा स्टाइल में बनाना है या किसी और तरह की मैक्सी को बनाया जाए। बाकी इसका फैब्रिक देख लेते हैं। अब अच्छे खासे फ्लेयर के साथ जितना इसका फैब्रिक है, यानी कि जो ओरिजिनल ब्रांड ने फैब्रिक दिया गया था 4 साढ़े 4 गज़ का, उस हिसाब से ये फैब्रिक भी दिया गया है। सेम उसी तरह कढ़ाई का पैटर्न है। लोन के ऊपर कढ़ाई भी हुई है, लाइट एंड डार्क की टोन में सीक्वेंस वर्क भी है और तिल्ला वर्क भी किया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और अगर देखा जाए आज ही की वीडियो में मैंने ये आपको ओरिजिनल फ्रॉक बनाया भी दिखाया और ये फैब्रिक दिखा रही हूँ, तो कंपैरिजन आप कर सकते हैं। सिमिलर शेड है, सिमिलर काम है। कुछ इस तरीके का ट्राउज़र दिया गया प्लेन लोन में। ज़ाहिर बात है, फ़ायज़ा सक्लैन एक ब्रांड है और अच्छा खासा एक्सपेंसिव सूट है, और ये काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरह स्लीव्स का पैटर्न दिया गया था, जो ये चेक करो, कुछ इस तरह कढ़ाई हुई हुई है जाल। ये इसकी शोल्डर वाली साइड पर आएगा, बाकी ये इसकी फ्रंट कफ वाली साइड पर आ जाएगा। आपकी चॉइस है, आपने फिटेड में बाजू बनाने हैं।
खुले बनाने हैं वो तो आपकी चॉइस है। बाकी स्लीव्स के लिए कुछ इस तरीके का पैटर्न भी दिया गया जो आगे कटवर्क होके एप्लिक करवाना चाहें, ऊपर लगवाना चाहें, वो आपकी चॉइस है। ये स्लीव्स के लिए पैटर्न दिया गया है। अच्छा, ये मज़े की बात है कि इसके लिए बॉडी के लिए भी ना अलग से पैटर्न दिया गया, जबकि ये बॉडी में फ्रॉक तो है नहीं, यानी कि बॉडी ऊपर वाला जो फ्रंट योक होती है, फ्रंट बैक योक दी गई है। अगर आप चाहें तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल रहा है। बाकी इसके दुपट्टे में जो ओरिजिनल है उसका दुपट्टा मैं शेयर कर चुकी हूँ, चुनरी स्टाइल में दिया गया है, ये भी चुनरी स्टाइल में है। सिर्फ दुपट्टे की शेड में थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा होगा। अगर आप दुपट्टे को स्किप करें, ये मेरी सजेशन है, ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। अगर आप बनाना चाहते हो, आप कहें कि बिल्कुल ओरिजिनल की तरह दिख रहा है, शिफॉन का दुपट्टा लें, सेम कलर डाई करवाएं, पैचेस को एप्लिक करवा दें, कोई कह ही नहीं सकता कि आपने कोई मास्टर कॉपी पहनी हुई है, ये आपको मिल जाएगा। बाकी अगर इन आर्टिकल्स की वीडियो देखनी है तो आई बटन में डाल दूँगी। आज की वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएँ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।